तो वुड का जो जिक्र है, वुड के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की 25th क्लास में। जो वुड है, वुड का यूज सबसे बेस्ट जो है किया जाता है, बहुत ज्यादा इस विषय में किया जाता है। वुड यू लाइक टू एक्शन। वुड यू लाइक टू एक्शन का मतलब होता है क्या आप ये कार्य करना पसंद करोगे, क्या आप ये कार्य करना पसंद करोगे। जैसे अगर मैं पूछने लग जाऊं भाई क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करोगे, तो मुझे क्या फॉर्मूला बोलना है, वुड यू लाइक टू सिट विद मी। एक्शन की जगह क्या जोड़ देना है, सिट विद मी। वुड यू लाइक टू सिट विद मी। क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी। क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी टेक टी विद मी। भाई कॉफी या चाय पीना पसंद करोगे। क्या आप मेरे साथ बातें करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू टॉक मी। क्या आप मुझसे बातें करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। क्या आप हमारे यहां स्टे करना, हमारे यहां ठहरना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू स्टे हियर, वुड यू लाइक टू स्टे हियर। क्या आप मेरा स्कूल ज्वाइन करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन माई स्कूल, वुड यू लाइक टू ज्वाइन माई स्कूल। क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट विद मी। क्या आप मेरे साथ पतंग उड़ाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू फ्लाई काइट विद मी। क्या आप मेरे साथ दौड़ना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू रन विद मी। क्या आप मेरे साथ पार्क चलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो टू पार्क विद मी। एक्शन को रिप्लेस कर देना है जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जवाब कैसे दिया जाएगा, हाँ भाई मैं ये काम करना पसंद करूंगा, तो इसका जवाब देने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आई वुड लाइक टू एक्शन। आई वुड लाइक टू एक्शन का मतलब क्या होता है, भाई मैं ये काम करना पसंद करूंगा, मैं पिज्जा खाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा। मैं पेप्सी पीना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक पेप्सी। मैं यहां बैठना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू सिट हियर। मैं हिंदी पढ़ाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टीच हिंदी। मैं गाना गाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मैं डांस करना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू डांस। मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न और स्टडी इंग्लिश। मैं गांव जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू विलेज। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं मंदिर जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू टेम्पल। तो अगर मैं कोई काम पसंद करूंगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, आई वुड लाइक टू एक्शन। क्वेश्चन पूछना है क्या आप ये कार्य करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू एक्शन। क्या आप गांव जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो टू विलेज। मैं गांव जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू विलेज। क्या आप यहां रुकना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू स्टे हियर। मैं यहां रुकना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू स्टे हियर। क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखनी पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। क्या आप कूड़ा फेंकना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू थ्रो गार्बेज। आई वुड लाइक टू थ्रो गार्बेज। क्या आप जो है गाने गाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाने गाना पसंद करूंगा। मना करना भी सीखना है। मना करने के लिए क्या करेंगे, आई वुंट। डब्ल्यू ये जो है ना वुड, वुड नॉट को वुडन भी बोला जाता है और इसको वुंट भी बोला जाता है, ठीक है। बोलने में लोग आजकल स्पीकिंग में इसको वुंट यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको वुडन भी बोलते हैं, आई वुडन। तो ये स्पीकिंग पे निर्भर करता है कि कौन, अगर कोई ब्रिटिश बोल रहा है, अमेरिकन बोल रहा है, वो मैटर करता है। तो आपको दोनों ही तरीके से प्रिपेयर रहना है कि कौन सामने वाला क्या बोलता है। आपने क्वेश्चन पूछा, उसने वुंट बोल दिया, आप सोचते रह गए भैया क्या बोल दिया इसने, तो वुंट भी बोल सकते हैं इसको, वुडन भी बोल सकते हैं मना करने के लिए। आई वुडन लाइक टू एक्शन। मैं ये काम करना पसंद नहीं करूंगा, मैं यहां बैठना पसंद नहीं करूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू सिट हियर। वुड नॉट भी बोल सकते हैं, आई वुडंट लाइक टू सिट हियर, आई वुडंट लाइक टू सिट हियर।
मैं हिंदी पढ़ना पसंद नहीं करूंगा, आई वोंट लाइक टू स्टडी हिंदी, आई वोंट लाइक टू स्टडी हिंदी। मैं मैथ सोल्व करना पसंद नहीं करूंगा, आई वोंट लाइक टू सोल्व मैथ्स। मैं मोबाइल चलाना पसंद नहीं करूंगा, आई वोंट लाइक टू यूज मोबाइल। मैं गेम्स खेलना पसंद नहीं करूंगा, आई वोंट लाइक टू प्ले गेम्स। मैं अब्यूजिंग करना, गाली देना पसंद नहीं करूंगा, आई वोंट लाइक टू अब्यूज। मैं सिगरेट पीना, स्मोक करना पसंद नहीं करूंगा, आई वोंट लाइक टू स्मोक। मैं गाली देना या मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करूंगा, आई वोंट लाइक टू टेल अ लाई। मैं घर जाना पसंद नहीं करूंगा, आई वोंट लाइक टू गो टू होम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाँ में जवाब दे सकते हैं, ना में जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रश्न आ जाता है, अगर हमें बात करनी है ही के बारे में तो क्या करेंगे? वुड ही लाइक टू एक्शन। मान लीजिए भाई आपका भाई है आपके साथ और आप मेरे घर आए और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वुड यू लाइक टू टेक टी? आपने कहा यस आई वुड लाइक टू टेक टी। फिर मैं आपके भाई के बारे में भी जानना चाहता हूं कि भाई उसे भी चाय पसंद है क्या? क्या वो चाय लेना पसंद करेगा? वुड ही लाइक टू टेक टी ऑल्सो? वुड ही टेक टू टी? वुड ही लाइक टू टेक टी ऑल्सो? सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माय टंग। क्या बोलेंगे? वुड ही लाइक टू टेक टी ऑल्सो? हाँ जी, आपको हाँ करनी है, हाँ जी ये भी चाय लेनी पसंद करेगा। ही वुड लाइक टू, ही वुड लाइक टू टेक टी ऑल्सो। एक्शन। ही वुड लाइक टू एक्शन, एक्शन मतलब टेक टी या जो भी हमें यूज करना है। क्या अभी सोचिए, मैं और आप हम खेल रहे हैं दोनों बैडमिंटन, और भाई हमने आपके भाई से पूछ लिया क्या ये भी बैडमिंटन खेलना पसंद करेगा? वुड ही लाइक टू प्ले बैडमिंटन? वुड ही लाइक टू प्ले बैडमिंटन? बोल देंगे ही वुड लाइक टू प्ले बैडमिंटन, लेकिन उसे बैडमिंटन पसंद नहीं, उसे तो क्रिकेट पसंद है। तो आप बोलोगे ही वुड नॉट, ही वुंट, है ना? ही वुंट लाइक टू एक्शन। ही वुंट लाइक टू एक्शन मतलब ही वुंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन। अरे ये तो क्रिकेट पे खेलना पसंद करेगा, ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये बैडमिंटन खेलना पसंद नहीं करेगा, ही वुंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन। उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, किस तरीके से किस बात को बोला जाना है। बोलना बोलने से आता है, मैं आपको फर्स्ट क्लास से ये चीज समझा रहा हूं कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग डज नॉट कम बाय थिंकिंग, स्पीकिंग डज नॉट कम बाय लर्निंग, स्पीकिंग डज नॉट कम बाय रीडिंग। स्पीकिंग अगर आपको सीखनी है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन यू विल हैव टू स्पीक इट। इट डजंट मैटर व्हाट आर यू स्पीकिंग, doesn't matter what you are speaking right or wrong, you are using grammatical rule or not. Matter is that you will have to speak anything, talk to yourself, take a mirror and converse with yourself. What does it matter? Yeah, it matters really. When you will converse with yourself, then you will be confident. You know what I'm saying? You can think that yeah, listening this is right and yeah, sir is saying right. But you know, when you will speak now, then you will find that yeah, I'm just improving myself. I'm noticed. I'm being noticed with myself. You will get confident, you know. And when you get confident, then you will say this method, this psychological method is working for you. So finally, you will have to converse with these classes, these formulas, and spend your time with them. बात कीजिए एक दूसरे से, कोई आपको मिले, आपका फ्रेंड मिलता है स्कूल का, इफ यू मेट विद योर फ्रेंड, आस्क हिम वुड यू लाइक टू सॉल्व मैथ टुडे? टेल हिम, बताइए उसको कि एक क्लासेज हैं, ऐसे ऐसे हमारे सर हैं वो इंग्लिश क्लासेस कराते हैं, आप भी करिए भाई, 25 नंबर की क्लास है, वुड की क्लास करिए, आप भी बोलना सीख जाइए। इतनी बड़ी बात थोड़े ना बोल दी हमने आज आपसे। दूसरे की इच्छाएं पूछना, भाई दूसरे को क्या पसंद है, अपने बारे में बताना, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है। इस तरीके की नॉर्मल बातचीत करना, नॉर्मल कन्वर्सेशन करना ही तो मैंने सिखाया है। कौन सा मैंने बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ा ना सिखा दी यहाँ पे। तो यही है कि आपको धीरे धीरे अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है। और भाई बात यही है छोटी सी
कि स्पीकिंग आपकी कहीं भी इमेज बना सकती है, और अगर स्पीकिंग नहीं आती तो कहीं भी आपकी इमेज डाउन हो सकती है। एक इंसिडेंट आज हुआ ड्यूरिंग माई टीचिंग। आई वॉज टीचिंग इन माई क्लास एंड सडनली a person strange person came in the class and asked to all student, how are you all students? और बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी। मतलब इस तरीके के, अब यू नो आई वाज सेइंग टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम 20 days by calling, by messaging, you are to attend this speaking class. When you will learn speaking, this will be helpful for you. लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, नो वन पेड अटेंशन। और आज क्या हुआ, आज किसी ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स, और वो बोल रहे हैं हाँ जी। तो सोचिए अगर 10th क्लास का 12th क्लास का ये हाल है, तो इस तरीके से भाई बात यही है कि अगर आपसे इंग्लिश स्पीकिंग आती है तो आप अगर अनपढ़ भी हैं, आपके पास डिग्रीज नहीं है, तो आप पढ़े लिखे माने जाएंगे। और आपके पास कितनी भी डिग्रीज हैं, अगर आप स्पीकिंग नहीं कर पाते ना, तो आप अनपढ़ हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कन्वर्स कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आप मुझसे बेझिझक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा पूरी। थैंक यू सो मच।